So hey, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू फ्रीकिंग इनटू अनदर वीडियो। एक गेमर की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है कि जब वो घर के मसलों से दो चार होकर गेम को गुड नाइट बोल देता है। लेकिन गेम एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। 6 महीने या 1 साल बाद एक मरतबा फिर से आप पर मुसल्लत हो जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब गेम छोड़ते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्टिंग लगाते हैं फाइनली लीविंग फ्री फायर, ताकि और लोग भी इनके गम में शामिल हो सके। और लोग तो चेक करे प्लीज डोंट लीव, अनदर लेजेंड लेफ्ट फ्री फायर कम्युनिटी, प्लीज कम बैक। और फिर यही बंदा जिसने पोस्ट लगाई थी कि लीविंग फ्री फायर, एक हफ्ते बाद वापसी आता है कि द किंग इज बैक। तो ऐसे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ निकल। खैर, अगर मेरे और आप जैसा कोई सादा प्लेयर गेम छोड़ दे तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक शोक मनाया जाता है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर या क्रिएटर गेम छोड़ दे तो अगले 7 पुश्तों तक उसकी इस कुर्बानी को याद किया जाता है। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना यार, बाबू नहीं रह सकता बाबू। आपने भी बहुत से क्रिएटर्स को देखा होगा गेम छोड़ते हुए, जिनको आप रेगुलर देखा करते थे। आज उन्हीं में से 2 क्रिएटर्स को लेकर आया हूँ, आरकेजे आर्मी और बचपन के दिनों में हमारा एक स्क्वाड हुआ करता था, एक साथ खेला करते थे, लेकिन फिर बिछड़ गए और आज तकरीबन 1.5 साल बाद हमें मौका मिला एक मरतबा फिर से एक साथ खेलने का। 2 मैचेस मैंने रिकॉर्ड किए। एक मैच तो ये जो कि आपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक देखा और फिर स्टॉप हो गया। दूसरे मैच में आए थे बहुत जाने माने प्लेयर, तो वीडियो बहुत मजेदार बनी है। हाँ। तो पहले मैच में करते हैं मस्ती और अगले मैच में लेते हैं लोगों की जबरदस्ती। वहां से वीडियो को स्टार्ट कर लेते जहाँ से हमने इसको उंगल ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जमाने में भी डबल विक्टर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओफो, नुन्नू पे गुस्सा सवार हो जाता है जब कोई ऐसा वाला किल चोरी करता है। लेकिन मैं भी तो टॉप क्लास का किल चोर, में कभी भी बदला नहीं छोड़ता। और इस मैच में बदला लेने का मौका मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी मिल गया। वो ऐसे कि मैं दूसरी तरफ जाता लेकिन ग्लूवाल ने रास्ता बंद किया हुआ था, तो मैं सोचा पीछे के सुराख से निकल कर घूम के आ जाता हूँ। तो ये सफर तय करते वक्त किस्मत हो गई मुझ पर मेहरबान और मिल गया मुझे एक अनोखा मौका। सोनिया का किल चोरी करने पर टीममेट्स एक्टिंग तो ऐसे करते कि जैसे अनजाने में इनसे गुनाह कबीरा हो गया, यानी कि जिनके काबू में ये था ही नहीं। हालांकि हम सबको पता है कि जैसे सोनिया दिखती है तो उंगलियों में खारिश शुरू हो जाती है। सच? ये वाला किल भी खतरे में था। मैंने जानबूझ कर सुरक्षा कवच लगा कि टीममेट के गोलियां उस तक नहीं पहुंचे, लेकिन शुक्र है कि बंदा खुद मेरे गोद में आ गिरा। और हाँ, मैं तो बताना भूल गया, हमारे स्क्वाड में बच्चा भी खेल रहा जो कि बहुत हरामी है। यहाँ पर ये नो खुशादर बोलते आजो रिवाइव करने। कम डाउन है बंदा, मैं वैसे डाउन हुआ हूँ सोनिया की वजह से। सीएनजी मेरे पास 3 नहीं, पेट्रोल पे जा रहा था, बिना वजह खर्चा करवा दिया। पहले हर कोई अपनी मस्ती में मगन था, लेकिन जब मैं एयर ड्रॉप लूट करने आ गया तो सबका ध्यान इधर हो गया। और तेरी जुर्रत के बेचारे एयर ड्रॉप के साथ गैंग बैंग होने लगा। जब कभी ऐसी सूरत हाल होती है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो एयर ड्रॉप के ऊपर चढ़े ताकि बम्बू लूट सबसे पहले उसको नसीब हो। और ये कोशिश मैंने शुरू की, लेकिन यहाँ पर ये लोग मुझे कॉपी करने लगे। मैं निहायत अफसोस कर रहा था कि क्यों मैंने इन लोगों के जहन में ये ख्याल डाला, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसका बहुत जल्दी निकल गया पाँव एयर ड्रॉप के ऊपर से और नीचे गिर गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और बहुत ही चालाकी के साथ कब्जा कर लिया। फुल मजे में बैठ के हलवे का इंतजार कर रहा। इन सब पे आगे खून के कतरे जो देखकर हम सब में कोहराम मच गया कि बंदे हैं बंदे। सिर्फ एक बंदा था जिसने छत के ऊपर लैंड किया था, वो भी ग्लॉक 18 के साथ। और इतना तो इसने कॉन्फिडेंस है कि ऊपर से हमें मार रहा था। बस इतनी हवा थी इसकी, 2-3 गोलियां इसके दाएं बाएं चलाई तो गायब हो गया। यहाँ पे हुई तो बहुत मस्त फाइट। मिल से बंदे आए थे, सही बम लूट कर उनके सामने थे हम। हमारा एक बाबालो अरसलान के ऊपर बैठ गया था। जैसे मुझे वो देखे तो मैंने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मेरी उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया। इस वाक्य के बाद काफी सन्नाटा छा गया था। हम लोगों ने काफी देर तक उनका इंतजार किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। मैंने बोला कि अपने बंदों को रिवाइव कर देते, तो जब हम जाने लगे उन लोगों ने पीछे से हमारे साथ ज्यादती शुरू कर दी। मैंने कचालू को बोला कि तुम जाओ, इनको मैं संभालता हूं। जैसे मेरी जुबान से अल्फाज निकले उसी वक्त अपनी डायरेक्शन बदल दी। फुल जोश और जुनून के साथ इनके करीब जाने लगा। सबके मुंह में आ गए थे, मुझे कहते कि नहीं नहीं खुद पे कंट्रोल करो, लेकिन मैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। स्वागत के लिए रास्ते में उनके लिए फेंक दिया आलू, जो कि सीधा जाकर बिल्कुल टंग करके उसके सर पे लगा और देते 119 का डैमेज। ये देखकर तो मैं फुल फॉर्म में आ गया। वो एक गोली का मेहमान तो चपड़ी थी, खुद को सेव किया, फुल मूवमेंट करने लगा कि जैसे बच्चा मुझे स्पेक्टेट कर रही है। बिला वजह के फायर करके दूसरे को भी डरा रहा था कि उसको लगे कि ये तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। और यहाँ पर बच्चे ने साबित कर दिया कि वो बच्चा क्यों है।
एक तो अपना खून पसीना बहाकर गेम को सेव कर रहा था, ऊपर से मुझे ये सुनने को मिला दिमाग शॉर्ट हो गया एकदम से। खैर यहाँ पर अरसलान की चमकती हुई लहरें बहुत काम आई। मैंने इनके तीसरे बंदे को भी नजर में गिरफ्तार कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से। बेवकूफी का मुजाहरा करके वो ओपन में निकला और इस चीज का फायदा उठाकर मैंने उसको दे दिया बम्बू। यहाँ पर तो किस्मत ने खुद ब खुद मेरे साथ इंसाफ कर लिया। टॉप क्लास का मेरा किल चोरी होता है और उस वक्त नॉक बंदे पे एम जाता है जो कि हो जाता है मेरा किल। अच्छा जी, जो अब आते हैं इस मैच के खिताबी लम्हात में। असल दूर दबाव का माहौल तो हैंगर पे बन चुका था। ऊपर बने तो हम लोग जाने लगे सीढ़ियों पर। उस वक्त नीचे बंदे लैंड किए जिसको मैंने देख लिया। क्रो लगाकर दिए उसको फुल टमाटर। इस बंदे के पास बड़ी हैवी लूट थी। मैं डायरेक्टली घर के अंदर चल गया कि अब सारे एनिमीज की निगाहें हमारी तरफ होगी और फिर उसी वक्त बाहर भी निकल गया। AWM का फटका मारकर मेरी छाती फोड़ हेल्थ तो हेल्थ गई और लूट भी चली गई। ओपन एरिया में रहना सेफ नहीं था तो मैंने अंदर जाना मुनासिब जमा, लेकिन जैसे अंदर जाने लगा तो इस शोधे ने रास्ता ही बंद कर दिया और दूसरी जानब से जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। किलो के हिसाब से आलू फेंके, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। जल्दी जल्दी से खून की ड्रिप लगाई और फिर तोड़ने लगा पीछे के ग्लू वाल को। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए मैंने सुरंग के अंदर से जाने को मुनासिब समझा और मेरा ये फॉर्मूला काम कर गया। वो लोग काफी पीछे थे तो हमारे लिए बहुत इजी रहा यहाँ से फरार होने में। मैंने पीछे की तरफ एक एहतियाती ग्लू वाल लगा कि पीछे से कोई ना मार पाए, लेकिन जब यहाँ पर निकले तो असल खेल शुरू हो गया। दिल से धक धक कर रहा था। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं सुकून से बैठकर मेडिकल लगा था क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो मैं सेफ था, लेकिन वो इतने बहुरामे थे कि टांगों पर मार रहे थे। हर कदम बा कदम मैं ग्लूअल लगा रहा था कि इनको जरा बराबर मौका भी ना दूं मुझे मारने का। जहाँ 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 था वहाँ ये अंग्रेज की दुल्हन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। फाइनली यहाँ पर मैंने इस दुल्हन की प्रॉपर अनबॉक्सिंग कर ली। जोन भी डैमेज दे रहा था और आगे से मैं मतलब डैमेज दे रहा था। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसका शोहर मुझसे पहले आगे पहुंच गया था। ग्लूअल जीरो तक चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय इसको फिनिश करने के। दूल्हे राजा सही गुस्से में आगे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब इंतजार खत्म हो गया तो मुझको नुकसान पहुंचाने के लिए बर्फीले टट्टी फेंक दी। वो साहब आगे गए और मैं उनकी जगह आ गया। उसके टीममेट को जख्मी देखकर मैं गर्म हो गया। जोश में होश को बैठे ऊपर में निकल गया किल के चक्कर में, लेकिन दूल्हे साहब को भूल गया था। जोन के अंदर से खड़े होकर बदला ले लिया। अब आते अगले मैच पे। यार इसमें क्या ही तो क्लास की लोबी आई थी। सबसे पहले मेरा आमना सामना होता है इस पापा के मगरमच्छ के साथ, जिसको मैं हेडशॉट तो रसीद कर देता हूँ, उसके सोने में गर्म हो जाता है, लेकिन मेरा टीममेट ऑफलाइन होता है और उसको नॉक करे जिसकी वजह से बच जाता है। लेकिन और बचत तो इसकी होनी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि ये एक गोली का मेहमान है, लेकिन बेंस की M10 की 2 गोली में नॉक हुआ। ये कौन सा लॉजिक है, क्योंकि सोनिया तो सिर्फ 50 HP देती है। एक और बंदा आ जाता है जो कि हमारे जनाब को नॉक कर देता है। इस बंदे ने मुझे बहुत जलील किया था। हाँ मैंने भी थोड़ी सी बेवकूफी की थी, जैसे कि मैं यहाँ पर खून की ड्रिप लगाने लग गया था, लेकिन जैसे मैंने इसको देखा मेरे अंदर फौलाद जाग उठा और भूल गया कि मेरे इतनी HP है। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर इसने मेरी इस नादाना हरकत को देखा नहीं, वरना मैं तो इसका आसानी से शिकार बन जाता। ओह यहाँ पर इसने बहुत ही चालाकी का मुजाहरा की। जैसे मुझे लगा कि मेरे पास आ रहा है जम के, तो उसी वक्त गुलागंडा बन गया। भाई के शट्टे टाट हो गए थे, बस भागने लग गया था। ग्लू पे ग्लू फुल कोशिश कर रहा था मुझे रोकने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जहाँ से मैं निकला और इसकी सोने को गर्म कर लिया, लेकिन इसने भी जाते जाते अपनी कसर पूरी कर ली। बंदा गेम अच्छी खेल रहा था, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि जब मैं दिल से खेलता हूँ तो अच्छे मेरे सामने अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अपनी हाइट से लंबी कुल्हाड़ी हाथ में लिए जा रहा था कि सामने बंदा दिख जाता है। बेचारा फुल स्पीड में इस तरफ आ रहा था। जब तक वो ब्रेक लगा था तब तक मैंने इसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। वाइब्रेशन आ रही थी तो पीछे की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर मशीन की तरफ देखने लगा, आ जाता है यहाँ पर चपड़ गंजू। स्टार्टिंग मैंने फुल दब कर लिया था तो मुझे वाइब्स आ रहे थे कि ये मैच बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि एक दफा शुरुआत अच्छी हो जाए तो इख्तिताम भी बहुत रंगीन होता है। फिर जी मैंने मशीन से चीजें वगैरह खरीदी और पी को गुड नाइट बोलने हुआ था कि उस वक्त आ जाते हैं बंदे और हम पे फेंक देते हैं गुब्बारा, जिससे आइडिया तो हो गया था कि बंदे अच्छे हैं। और ये रीजन प्लेयर जैक और हसन, मैंने इन लोगों को नहीं मारा, लेकिन डैमेज देने मैंने भरपूर हिस्सा डाला है। अब ये देखो जी सारी मेहनत मैंने करी और किल ये दूसरा ले जाता है। जिस अंदाज में इन लोगों ने एंट्री की उससे ये लग रहा था कि ये लोग स्पेशली हमें मारने के लिए पिक पर ऐसे कि स्टार्टिंग में हमने जो किलिंग की थी उनमें से एक नहीं इनका टीममेट लाजमन था। अच्छा उसके बाद इन दोनों की आईडी के बारे में गपशप शुरू हो गई कि कैसे आरकेजी ने आईडी सेल की, कितने पैसे सेल हुई। सीधे साधे बातें करते लेकिन HYD के मुंह से अगलम शगलम निकल जाता है। ये जो है ना ये मेरे वाली ये भी फेसबुक की वजह से वो सेल नहीं कर रहा, इसलिए उसने मुझे दे दी। वगैरह यार मैं खेलता नहीं, मिशन भी नहीं करता। मेरी लेने के लिए तैयार हो गए थे मतलब। फिर डिस्कशन शुरू हो गई फरिया के ऊपर। यार इतनी गेम खेली एक भी दफा फरिया नहीं है इस सीजन पूरे। मेरे साथ आई है अभी खाली 2 बार। आ जाए ना मैं स्नाइपर लगा के इसकी ऐसी उड़ाऊंगा ना इसको। अच्छा अब इस बोतल शाह का ये सीन चेक करो। पाकिस्तान में वो लोग अफगानिस्तान में और मुझे बोल रहे हैं कि आजा बंदे लोंडे जबाज। ओए रूफी आ ऊपर। रूफी तो है ही नहीं अपने पास।
तो ऊपर बंदा आराम से बैठा हुआ था मेरे लिए, इसको नीचे उतारने के लिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, पटाखा फेंक दिया एंड वही हुआ। एक सेकंड में नीचे उतर गया लेकिन फिर से ऊपर चढ़ने की फिराक में था, बट इस दफा मैंने इसको पकड़ लिया एंड कोई ऐसा वैसा नहीं मारा, तबर के हाथ में लेके इसके सर के चीतड़े चीतड़े कर दिए। ओहो, यहाँ पे एक ऐसा सवाल किया गया कि जो सुनकर मेरा दिल भी खून के आंसू रोया। अच्छा वो जो तेरी सेटिंग थी वो कहाँ गई? सेटिंग कहाँ गई? अलीना की क्या नाम था उसका? कि वो मुझको किस तरह तड़पा रही है, कि वो मुझको किस तरह तड़पा रही है, मैं दर्द में हूँ और वो मुस्कुरा रही है। अच्छा, तो पीक वाला पापा का मगरमच्छ एक मरतबा फिर से मेरे पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस दफा वो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ गया था, बस मुझे मारा था कुछ भी करके, लेकिन जो मैंने इसको हेडशॉट दिया है ना, कम नहीं हुआ। टाइट लड़के एंड कर दिया। तो कौन सी खून की ट्रिप लगा था कि अचानक से ड्रोन आते हुए मेरी टांगे सुखड़ जाती है। पीछे देखता हूँ तो एक मोहतरम लैंड कर जाते हैं, एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दिया और एक साथी फना हो गए। खैर आज के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत